गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना तीसरा लेक्चर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग 11th क्लास के लेक्चर के लिए, और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से भी हम देख रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज आपका थर्ड लेक्चर है। तो आज भी हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के कुछ अनसुलझे पहलू के ऊपर ध्यान देंगे। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम सोचने का कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो कंटेंट आते हैं उनके क्या मायने हैं और इन कंटेंट का क्या रेलेवेंस है। क्योंकि जब एकेडमिक लाइफ से आप आगे बढ़ के जाओगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, तो अभी जो आप क्लासेस में बातें कर रहे हो या सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये आगे चल के आपको काफी यूजफुल रहने वाला है। राइट। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को हमने डिस्कस किया था। वो स्क्रीन आपको फिर से हम दिखा देना चाहते हैं। आज थोड़ा सा इसका और भी डिफरेंट मोड हम करने जा रहे हैं। राइट। एक बार कंफर्म करें, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ है हम लोगों को। राइट। ठीक है, चलिए, आशा यस है सर। स्क्रीन दिख रहा होगा। तो कल हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर किया था टी फॉर्मेट में, यानी कि आपको अकाउंट फॉर्मेट में कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको ऐसा भी दे सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए आपसे कि टी फॉर्मेट में नहीं, कुछ स्टेटमेंट में या फॉर्मूले के फॉर्म में। तो उसी को आज डिस्कस करना है बेसिकली। देयर आफ्टर कल जो हमने लीव किया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जो बातें थी, जैसे फ्रेट था, ऑक्ट्रे था, वो सारे जो टॉपिक हैं उसको भी थोड़ा सा हम छेड़ेंगे आज। राइट। अगर ध्यान से देखिए तो अगर आपके पास, अगर ये टी फॉर्मेट में ना चल के हम कुछ और स्टेटमेंट फॉर्म में इसको करने की कोशिश करें, तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम है? सेल्स है, डायरेक्ट इनकम है, एंड क्लोजिंग स्टॉक है। राइट। मतलब दिस प्लस दिस एंड ग्रॉस लॉस भी अगर आता है, तो ये चारों आइटम अगर मिलाएंगे तो क्रेडिट साइड का समेशन होगा। ये बात कंफर्म है। डेबिट साइड के समेशन में आपका क्या क्या आइटम आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, परचेज आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो कुछ हम इसको ऐसे डिफरेंट तरीके से हम लिखने का कोशिश करते हैं। सीधे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड को एक जगह, राइट, हम लिखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा इसको, क्या हम करने जा रहे हैं 2 मिनट के अंदर में आपको पता चल जाएगा। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की बात करें तो क्या क्या आइटम है? ओपनिंग स्टॉक, राइट, परचेज है, राइट। अभी रिटर्न वाले को थोड़ा होल्ड कर देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपको। परचेज है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, राइट, प्लस आपके पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है, राइट। तो आपको जैसे मालूम है कि या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा या ग्रॉस लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता है। राइट। इतना बात समझ में आ रहा है हम लोग को? चलिए, अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड को थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखते हैं। राइट। इधर क्या क्या होगा आपके पास? सेल्स होगा, प्लस डायरेक्ट इनकम होगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक होगा। यही है। यहाँ पे इक्वल का फॉर्मूला लगाया मैंने, यानी कि आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होगा किसके? सेल्स प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक। राइट। ऐसा हो सकता है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? राइट। अब सिंपल इसको फॉर्मूला को हम करते हैं और लगा के, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को निकालना है, ये कितना होना चाहिए? अगर ये निकालने की कोशिश करें हम, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, तो ये इधर से इतना जो है ये उठ के जाएगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, यहां से ये निकल के जाएगा। तो क्या होगा? सेल्स प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये एक जगह, माइनस
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ऐसा कह सकते हैं? ऐसा किया ही हमने। ये सीधे सीधे जब इक्वल टू साइंस के अपोजिट में जाता है तो जाके ये सारा माइनस हो जाएगा, राइट। यानी कि हमने एक फॉर्मूला आज डिस्कस कर लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको अगर निकालने के लिए दे तो आप क्या करना, आपको करना है सेल्स प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक। उसको आप CS इसको लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, राइट। उसमें से आप लेस कर देना ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। ठीक है। या कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ऐसा भी घुमा के देगा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अगर इसको आप डिस्कस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ और नहीं होता है, आपसे ये कहता है कि आपने कितना स्टॉक पर था आपके पास, ओपनिंग स्टॉक यानी कि ये वाला, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट इनकम, राइट। यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। यानी कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स के कौन से पार्ट को छोड़ के, केवल केवल आपका सेल्स पोर्शन और ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के बाकी सारे आइटम जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा गुड्स जिसको आपने बेचा है उसकी लागत क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS का अगर फुल फॉर्म लिखे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आपने जितना आइटम बेचा उसकी आपकी खरीद लागत क्या थी। तो मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपकी खरीद लागत थी 1 लाख और उसको आपने बेचा 1,20,000 में, तो यही तो 20,000 आपका क्या है, ये 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो और क्या है, राइट। ये बात समझ में आ रहा है? तो आपको एग्जाम में या बुक में इस तरह का भी इंफॉर्मेशन देगा, तो ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट देखोगे तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं। अगर बात करें हम, तो क्या किया हमने, अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो हमारे पास ये वाला जो आइटम है, ये वाला आइटम हम घेर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यहां से लेकर अगर इस आइटम को उठाओगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, और यहां से लेके यहां तक और यहां तक को, राइट, ये क्या है आपका, ये जो अभी मैंने राउंड किया यही आपका COGS है। समझ में आया कुछ बात? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट इनकम, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और हमने क्या फॉर्मूला बनाया कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आएगा, तो सेल्स में से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दोगे तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, तो बचा ही क्या है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तो ग्रॉस लॉस नहीं होगा, ये बात आपको मैंने बताया हुआ है। या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों कैसे होगा, या तो आपने खाना खाया है नहीं खाया है, बीच का नहीं हो सकता है कि मैंने खाया भी है नहीं भी खाया है, तो पता नहीं कौन सा सिचुएशन होगा। लेकिन या तो आपने खाया है या तो आपने नहीं खाया है, राइट। तो अगर ये छूट गया तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये नहीं आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा आपको डिस्कस करने के लिए आपको बताया गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालने के लिए दिया रहे तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो सिंपल सा, अगर नहीं भी समझ में आए तो थोड़ा सा आप एक दो बार लिख के याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे जैसे आप मूव ऑन करोगे, बिकॉज फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना इतना आसान भी नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजों को समझना होता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ भी बताया है कि इस काम को करने के आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं, राइट। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने आता है तो आप पैसे अर्न भी कर सकते हैं अगर इस फील्ड में प्रैक्टिस आप करोगे तो, राइट। लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना है, उसको भी हम लोग देखेंगे, बिकॉज अभी उसको पहले अगर दिखा दें हम सॉफ्टवेयर वाले को तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने के लिए।
क्योंकि अगर अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो एग्जाम में तो क्वेश्चन आपको रजिस्टर पे ही बनाना है, सॉफ्टवेयर से नहीं बनाना है, राइट। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, राइट। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट्स हमने बनाया, एक ऑब्जेक्टिव तो हमारे पास क्या निकल के आया ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, टू एसर्टेन, टू डिटरमिन या एसर्टेन द ग्रॉस मार्जिन ऑफ बिजनेस, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट हमको ये भी हेल्प करता है कभी कभी कि हमारा बुक्स में जो एंट्री हमने किया है कहीं गलत तो नहीं हो गया। यानी कि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़े थे, ध्यान में है आपको, याद होगा, नहीं ध्यान में होगा, चैप्टर का नाम तो याद होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार, राइट। तो अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर किया इस साल का, राइट, हम शॉर्ट में अभी यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि फिर से इसका जिक्र आने वाला है अभी। ट्रेडिंग अकाउंट आपने प्रिपेयर किया तो हमने क्या क्या आइटम देखा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, राइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर बाय सेल्स, बाय डायरेक्ट इनकम एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा था, अभी हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, हम ये मान के चलते हैं कि हमको फायदा ही होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, राइट। लेट्स सपोज दैट 2021 का आपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जी, राइट, और इस साल में आपको पता चला कि आपका 1 लाख का सेल्स था और ग्रॉस प्रॉफिट जो है इस साल आया, मान लेते हैं 10,000, राइट। चलिए बाकी सारे आइटम हम छोड़ते हैं अभी। 1 लाख का आपने बेचा है और 10,000 कमाया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज फॉर्म में आया 10,000, राइट। अगर हम परसेंटेज फॉर्म में बात करें तो परसेंटेज फॉर्म में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10,000 into 100 divided by 1 lakhs, how much, 10%, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। लेकिन अगर यही ट्रेडिंग अकाउंट्स आपने 2019 में बनाया था, राइट, तो उस टाइम अगर आपने देखा कि आपके पास सेल्स तो था, कम ही था, मान लेते हैं 80,000 ही सेल था, लेकिन आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो 16,000 था, मान लेते हैं, राइट। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2019 में कितना था, 16,000, राइट। परसेंटेज फॉर्म में पिछले साल था आपका 16,000 into 100 डिवाइडेड बाय 80,000 मीन्स 20%, राइट। कुछ दिमाग में खटका आ रहा है। देखो, ग्रॉस मार्जिन बिजनेस का बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, ये ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आपके दिमाग में एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए, अरे तेरी ये क्या हुआ भाई, पिछला साल 20% मार्जिन, इस साल 10% ही रह गया। अब अगर ऐसा हुआ, ऐसा जेन्युइन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने, हो सकता है आपने अपने सामान का दाम कम कर दिया ताकि आपका सेल्स नहीं हो पा रहा था, आपका सामान खराब हो गया, ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार दिमाग में घंटी तो बजनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, राइट। तो ये इंडिकेशन भी करता है आपको कि कहीं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट गलत तो नहीं लिख दिए गए, क्योंकि आपने सेल परचेज अगर एंट्री किया तो पता चला, अगर परचेज के बुक्स को आपने फिर से एनालाइज किया, ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए, तो आपको पता चला आपका जो अकाउंटेंट था या आपके जो सीएस सर थे, उनके स्टाफ जो थे, है ना, वो अपने मोबाइल फोन पे बात करते हुए जर्नल एंट्री कर रहे थे। हो सकता था फ्रेंड का फोन आ गया हो, या घर की कुछ बातें याद आ गई हो, या गर्लफ्रेंड का भी फोन आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। अगर उस टाइम उसने क्या गलती कर दी, एक ही परचेज बिल, एक बिल था 20,000 रुपए का, उसको 2 बार एंट्री कर दिया बुक्स में, एक ही बार सामान खरीदाया और उसको 2 बार एंट्री कर दिया, राइट। तो एरर तो हो गया भाई। बुक्स ऑफ अकाउंट में तो क्या है, जर्नल एंट्री आपको करना है, आप एक ही बार सामान लेके आते हो और 2 बार एंट्री कर लेते हो, तो एरर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि आपको ये पता चला कि आपने एक ही परचेज को 2 बार लिख दिया, तो आपका प्रॉफिट तो चेंज होगा ना जी। अगर आप सुधार करोगे तो ये 20,000 तो कट करोगे,
तो ये 20,000 जैसे ही कट करोगे तो आपका प्रॉफिट 30,000 हो जाएगा। तो कुछ इंडिकेशन दिमाग में आ रहा है क्या बातें हो रही है? यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपने परचेज गलत कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि सेल का एंट्री आपको करना था, आपने एंट्री ही करना भूल गए, छोड़ दिया आपने, राइट? मतलब हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का चैप्टर नहीं करने जा रहे, मतलब आपको थोड़ा सा डिस्कशन ये करना है कि आपके अकाउंटेंट से क्लर्कियल मिस्टेक हो सकते हैं। ड्यू टू मिस्टेक ऑफ क्लर्कियल आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हुआ, तो आपने लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर किया तो आपको पता चला कि अरे तेरी ये तो कांड हो चुका है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से एक ये भी फायदा होता है कि आप अपने बुक्स के एरर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ढूंढना आसान काम नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना जी भाई। दिमाग में करेगा। शंका तो आएगा कि भैया पिछले साल 20% कमा रहे थे, इस साल 10% कमाए, है ना? लोग नहीं कहता है, सुना होगा आपने, बिजनेसमैन जब भी आता है अपने प्रोफेशनल के पास, तो उसकी कमाई आधी हो जाती है ना? वो हमेशा कहता है कहाँ कमाई हो रहा था, है ना? कमाई ही नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना? या सबसे इंपॉर्टेंट कोट आपने सुना होगा, बिजनेसमैन ऑलवेज यूज करते हैं, पता ना बेचात तो बा लेकिन पैसवा का हो जाता था है नहीं खेला, है ना? मतलब बिक्री हो रहा है, पैसा जा आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। अरे भैया पैसा जा आ रहा है, आपके सेल्स के कंपेयर में आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर लिया है, या हो सकता है आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। आप दिन भर में 200 रुपया बेचते हो और घर पे जब शाम में जाते हो तो मटर लेके जाते हो महंगा 160 रुपए किलो वाला। तो 200 रुपया बिका और 160 रुपया घर पे जाके मटर खा गए, तो 40 रुपया ही तो काउंटर में बच रहा है। तो आपका धीरे धीरे बिजनेस से पैसा निकलते जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगा ना। तो दैट इज अ जोक्स अपार्ट, है ना? इसको लाइटली लीजिए। समझने की बात यह है कि अगर हमारे पास ग्रॉस मार्जिन में डाउन आता है तो एक बार दिमाग को इंडिकेशन मिलता है कि भैया हमसे कहीं ना कहीं बुक्स में एरर हो चुकी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इसमें भी हेल्पफुल करता है, राइट? तो आज अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया। फर्स्ट, कि आपका अगर आपको ऐसे फॉर्मेट में मिले कि आपका फॉर्मूला के फॉर्मेट में, तो सिंपल सा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से आपको लिंक करके दिखाया कि कैसे हमने लिखा है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होगा आपका सेल्स प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इसको और थोड़ा बहुत, इसमें से बहुत सारा चीज भी अगर कुछ भी आपको निकालने के लिए दे तो आप निकाल सकते हो आराम से। अगर क्विज कॉन्टेस्ट भी इसमें दे दे, कभी सारा फिगर रहे उसमें से एक परचेज का फिगर गायब कर दे तो आपका निकल सकता है, सेल्स का फिगर गायब कर दे, कोई एक वेरिएबल अगर नहीं रहे तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आराम से निकाल सकते हो, राइट? चलिए, आज का तीसरा काम करते हैं हम लोग, वो ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ आइटम थे। हम ये मान के चलते हैं फॉर्मेट आज तीसरा दिन है, आपको थोड़ा बहुत 50% भी याद होना शुरू हो गया होगा। कौन कौन से इसमें कंटेंट आते हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलना शुरू हो गया होगा। आज का अपना ये काम है, एक और काम, कि हम इसके अंदर जो कल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो कुछ पॉइंट थे जिसको हमने कल छोड़ दिया हुआ था, उसको हम डिस्कस करें विद मीनिंग, राइट? तो हम ओपनिंग स्टॉक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, परचेज के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, परचेज भी हो चुका है, सेल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी बता दिया है कि ये क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो फिर से दोबारा देख लेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। क्या नहीं बताया है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें जो आइटम इतने आ रहे हैं, तो कम से कम जैसे जैसे आइटम आएंगे उसको तो डिस्कस करते ही चले। ये सारे है क्या? ये सारे है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ग्रॉसली मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा खर्चा जो कि आपको सेल और परचेज से डायरेक्टली रिलेशन में हो। एकदम आपका जैसे बाइक चलता है ना, बाइक जितना किलोमीटर चलेगा उतना पेट्रोल जलेगा, राइट? बाइक का इंश्योरेंस जो है वो चलाओ या नहीं चलाओ, गाड़ी का इंश्योरेंस तो लगेगा, वो फिक्स है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की।
क्लियर है? चलिए, इस कड़ी में पहला आ रहा है एक्सपेंसेस, वो है कैरेज इनवार्ड। क्या होता है जी? कभी नाम सुना है आपने? कैरेज, कैरेज इनवार्ड क्या होता है? नहीं सुना? कैरेज का हिंदी क्या होता है? कैरेज का हिंदी होता है जी, अगर हम सीधा बात करें, भाड़ा। राइट? भाड़ा मतलब सामान जो आप लाओगे, तो ऐसा नहीं है कि अलादीन का चिराग घिसोगे, ऐ सामान मेरे दुकान में गोडाउन में आ जा, तो आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो भाई उस आदमी को मेरे पास भी भेज देना। हम भी यहाँ से बोलेंगे, ए बंदा मेरा क्लाइंट का आईटीआर फाइल कर दे, तो वो कर देगा। तो हम यहीं बैठे बैठे पार्टी को फोन करेंगे कि भैया गूगल पे कर दीजिए, आपका रिटर्न फाइल हो गया। घर पे ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा तो होगा नहीं। बिजनेस में आपको काम करने हैं तो आपको भाड़ा भी देना पड़ेगा। राइट? अब देखिए, थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं। एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है इनवार्ड। राइट? इनवार्ड, इसका मतलब कैरेज इनवार्ड है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है। राइट? अगर कैरेज हो और लिखा हो आउटवार्ड, ऑल्दो आपने पीएल अकाउंट नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं, ये चला जाएगा पीएल में। राइट? सामान को मंगाने का जो भाड़ा लगेगा, वो भाड़ा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज इनवार्ड। राइट? राइट? ये हो गया आपका भाड़ा। भाड़ा का एक और भी अंग्रेजी होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। वो है फ्रेट। फ्रेट इनवार्ड, फ्रेट में भी बोलते हैं हम भाड़ा। अच्छा, ये दोनों भाड़ा भाड़ा है, तो दोनों में क्या अंतर है? राइट? आयुष आयुष है, तुलसी तुलसी है, दोनों में क्या अंतर है? आयुष इज अ बॉय एंड तुलसी इज अ गर्ल, ये दोनों अंतर है ना जी। राइट? तो क्या आपको इसके बारे में आइडिया है कि कैरेज भी एक भाड़ा है और फ्रेट भी भाड़ा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? कुछ आइडिया है? शायद मैंने कभी डिस्कस किया भी होगा प्रीवियस लेक्चर में, कभी आपसे याद है? नहीं है, चलिए मान के चलते नहीं है, मैं बताता हूं आपको। कैरेज वर्सेस फ्रेट। देखिए, सामान जब आपके गोडाउन में आएगा, तो सामान आप परचेज कर रहे हो, लेट सपोज दैट हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने गुड्स जो परचेज किया है वो पटना से किया है। राइट? और आपका दुकान है मोतिहारी में। राइट? पटना से आपका गुड्स मोतिहारी में। अब पटना से मोतिहारी सामान कैसे मंगाओगे? रिक्शा पे, ठेला पे या ट्रक पे? ट्रक पे। ट्रक पे मंगाओगे, ऑब्वियसली बात है। रिक्शा वाला तो लेके आते रह जाएगा, दिवाली के दिन चलेगा तो होली तक पहुंच जाएगा। पता चला होली का सामान आप मंगा रहे हो होली में बेचने के लिए, और रिक्शा से आया तो छठ आ गया। राइट? ऐसा संभव नहीं है, तो ट्रक पे आएगा। मतलब आपका बिजनेस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम करते हैं, जो अकाउंटेंट हैं, अगर आप जाके फ्यूचर में अकाउंटेंट भी बनोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एग्जाम तो लिख के पास हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल भी इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं कि कैरेज क्या होगा और फ्रेट क्या होगा। जब वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रैक्टिकल लाइफ में बनाएंगे, तो लिखना चाहिए था फ्रेट और लिख देंगे कैरेज, आंसर तो मिल जाएगा, यानी कि उसका बैलेंस शीट पीएल तो बन जाएगा, लेकिन कभी इनकम टैक्स में केस लगा तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, ट्रक का भाड़ा को हमने डिसाइड किया कि मोतिहारी, सॉरी, पटना से मोतिहारी जब आएगा ट्रक, तो हम ट्रक का भाड़ा पे करेंगे। हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे ही ट्रक का भाड़ा पे करो ना, तो वो फ्रेट मान सकते हो, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। आप ये देखना कि आपका बिजनेस प्लेस कहाँ है। राइट? आपका बिजनेस प्लेस जहां है, और उस जगह से बहुत दूर या उस शहर से दूर से कहीं से आपने सामान को प्रोक्योर किया, और उसके ऊपर जो बड़े व्हीकल का भाड़ा पे किया, उसी को आप मानना फ्रेट। राइट? अब फ्रेट क्या है? मान लेते हैं एक बड़ा सा ट्रक में आपका सामान आ गया लोड होके। राइट? अब मोतिहारी पहुंच गया छतौनी चौक पे। राइट? छतौनी चौक पे पहुंचा, और पहुंचते ही यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं 12-10 बज गया दिन।
10 बजे दिन हो गया, क्या ट्रक को छतौनी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस मीना बाजार में एंट्री करने देगा? नहीं, बोलेगा कि भैया नो सर। 8 बजे से लेके 8 बजे तक आपको ट्रक को घुसने नहीं देंगे बाजार में, राइट, घुसने नहीं देंगे। अब ट्रक वाला क्या चिल्लाएगा, भैया खाली करवाओ, मुझे जाना है कहीं और। तो बिजनेसमैन ने क्या सोचा कि चलिए ट्रक से आपको छतौनी से, उसका दुकान है मान लेते हेनरी बाजार या मीना बाजार, राइट, हेनरी बाजार में ही दुकान है, तो उस छतौनी चौक से यहाँ पे सामान जो आएगा, अब क्या करेगा, फिर से ट्रक करेगा या रिक्शा ठेला करेगा या छोटा टेम्पू करेगा? रिक्शा ठेला ठेला छोटा रिक्शा। करेगा ना। अब जैसे ही रिक्शा ठेला टेम्पू करेगा ना, तो वो भाड़ा जो लगेगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग कैरेज। कुछ समझ में आ रहा है बात? तो थोड़ा सा आप जब बुक्स प्रिपेयर करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। अब ट्रक का भाड़ा हेवी होगा, 30,000 40,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। ठेला भाड़ा 200 100 500 भी हो सकता है, राइट। तो ये दोनों डिफरेंसेस है फ्रेट में और कैरेज में। अब मैंने जैसे आपको डिस्कस किया कि अंतर तो सर समझ में आ गया, लेकिन अगर हम लिख लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए जी, जब इनकम टैक्स में आप जाओगे, जब आगे चल के आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करोगे, आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, लोग आपसे क्लाइंट की तरह आपसे आके बनवाना शुरू करेंगे, तो इसका दोनों का रेलेवेंस ये है कि अगर आपने कैरेज ही लिख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा और फ्रेट ही लिख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ट्रक से जो सामान आएगा ना, तो ट्रक वाला से आप कहोगे कि भैया आपको जो भाड़ा मैं पे कर रहा हूँ उसका बिल दे दो, 40,000 आपने भाड़ा जो लिया है बिल दे दो, क्या वो बिल दे सकता है? आराम से दे नो देगा। सर। ट्रक वाला बिल नहीं देगा। 50,000 ऐसे ही पैसा दे दोगे बिना वाउचर के ही। मान लेते हो तुम मेरा स्टाफ हो, मैं मालिक हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, ट्रक का भाड़ा आपने 30,000 पे कर दिया, मैं आता हूँ अपने बिजनेस में कहता हूँ भाई ये 30,000 किसको दिया? आप बोलोगे ट्रक वाले को दिया, तो बिल कहाँ है? बिना बिल का ही मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना। तो ट्रक वाला तो आपको बिल दे सकता है, लेकिन क्या रिक्शा वाला आपको बिल देगा क्या? ठेला वाला? आंसर इज नो। नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कैरेज इनवार्ड लिखा हुआ है, तो कैरेज इनवार्ड के बिहाफ में अगर आपके पास कोई बिल वाउचर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो भी ये खर्चे मान लिए जाएंगे कि हाँ भाई इतना हुआ होगा, रिक्शा भाड़ा लगा होगा, सामान आया है 18 लाख का तो 34,000 भाड़ा लगा होगा। लेकिन अगर फ्रेट आपने किया, राइट, और उसका बिल नहीं है, तो कल को आपके बिजनेस के ऑनर या इनकम टैक्स वाले भी इसको मना कर सकते हैं, बोलेंगे भाई ये झूठों का खर्चा लिख ले है, इस लबरइयों का लिखा हुआ है। लबरई बुझता है ना, झूठ यस मूठ सर। का अकाउंटेंट जो है खर्चा लिख के बिल बना रहा है, इसीलिए ऐसा फर्क किया जा रहा है, राइट। कुछ बातें समझ में आई? यस सर। कैरेज इनवार्ड, कैरेज और फ्रेट में डिफरेंस समझ में आया, राइट? यस सर। ठीक है। लगे हाथ इसमें से दूसरे आइटम को अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, भाड़ा सही संपर्क में एक और काम है, उसको शायद डिस्कस कर ले हम लोग, तो थोड़ा सा आज का क्लास यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि अब रनिंग टाइम आउट पीक का मैसेज आ रहा है, जूम का टाइम लैप्स हो रहा है, फिर भी फटाफट हम निकालते हैं। हमने डिस्कस किया जी भाड़ा, राइट। भाड़ा में एक मंगा लिया हमने कैरेज, और दूसरा भाड़ा हमने क्या डिस्कस किया? फ्रेट, राइट। ये छोटा छोटा, ये बड़ा बड़ा, राइट। ट्रक का भाड़ा, ये टेम्पू ऑटो का भाड़ा, राइट। चलिए एक और भी भाड़ा आपको मिलेगा, लिखा रहेगा कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बनाना अलग चीज है, इस बार मैंने डिसाइड किया है कि फाइनल अकाउंट को इस तरह पढ़ा जाए कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूजफुल हो सके, राइट। इसके पीछे कारण भी है, ये वीडियो जो है हम लोग के ऑफिस के लोग भी देख रहे हैं आजकल, वो लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से भी हम करा रहे हैं, ताकि वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज कर पाए और आप भी कर पाए। अब देखिए ये भी भाड़ा आया, आप कहोगे ये दो भाड़ा कम था, दो और ला दिए सर। बड़ा मुश्किल से तो कैरेज और फ्रेट हमने सीखा है,
अब कन्वेंस और ट्रेवलिंग ला गया, है ना जी। तो चलिए सबसे पहले इस दोनों में डिफरेंस करते हैं कि कैरेज फ्रेट को हम एक कैटेगरी में रखेंगे और कन्वेंस और ट्रेवलिंग को एक कैटेगरी में रखेंगे। देखिए, जब भी आपका सामान पे भाड़ा जो लगेगा ना, सामान यानी कि अगर आप टीवी बेचते हो, फ्रिज बेचते हो, उसको मंगाने के लिए जो भाड़ा लगेगा ना, गुड्स पे, गुड्स पे जो भाड़ा लगेगा वो या तो कैरेज होगा या फ्रेट होगा। कैरेज कब होगा? जब रिक्शा टेम्पू का भाड़ा दोगे। फ्रेट कब होगा? जब ट्रक वगैरह का भाड़ा दोगे। लेकिन आप गुड्स जो परचेज करने के लिए मान लेते आप पटना गए, लाइव पर्सन यानी कि आपका ऑफिस का स्टाफ या आप खुद ऑनर पटना गया, बिजनेसमैन से मिला, मीटिंग किया, तो यहां से बस में बैठ के वो गया पटना, राइट? तो भाड़ा लगा ना जी, आदमी का भाड़ा, राइट? तो आदमी का भाड़ा अगर आपका बिजनेस मोतिहारी में है और आप पटना गए हो या पटना से मोतिहारी आए हो, तो वो कहलाएगा ट्रेवलिंग, मतलब आउट स्टेशन भाड़ा। आप मोतिहारी में हो, पटना जाते हो बिजनेस पर्पस के लिए, वो भाड़ा पे करते हो। बस से भी गए तो बस वाला आपको टिकट देगा कि नहीं देगा? पटना का 250 रुपए का टिकट देगा, देगा। देगा, राइट? अब पटना उतर गया बस स्टैंड में, राइट? अब बस स्टैंड से उसका ऑफिस था मान लेते हैं हनुमान मंदिर पटना में, राइट? अब वहां भी फिर बस से ही जाओगे या ऑटो से जाओगे? ऑटो से जाओगे। ऑटो वाला मान लेते हैं लिया 20 रुपया, ये ट्रेवलिंग मान लेते हैं 250 रुपया लिया और ये 20 रुपया लिया। अब ऑटो वाला से उतरते ही क्या बोलोगे? मान लेते आयुष मेरा स्टाफ है, मैंने उसको बोला था चल जाओ भाई पटना में कुछ काम है करके आना, तो बस वाला तो 250 रुपया लगा दिया, 20 रुपया टेम्पू का भाड़ा लगा। टेम्पू वाला से आप बोलोगे क्या? भाई 20 रुपए का रसीद दे दो ना, तो सर हमारा है ना बड़ी मारेगा, कहेगा कि टेम्पू का बिल नहीं लाया है ना? तो टेम्पू वाला बोलेगा भाई चलना है तो चलो और नहीं तो जाओ, राइट? तो फिर से इसका क्या मिलेगा आपको? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो जैसे कैरेज वाला का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था, तो इसका भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही बस स्टैंड से आप लोकल ट्रेन वहां पे करोगे ना, तो वो कहलाएगा आपका कन्वेंस। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? बड़ा कंफ्यूजिंग भाड़ा भाड़ा हो गया ये, है ना? एक और भी भाड़ा होगा, जब रूम का रेंट दोगे ना, वो भी एक भाड़ा ही है। तो भाड़ा पे ही आज आपका बिल फट गया पूरा, राइट? समराइज करते हैं फटाफट। गुड्स को आप लोकली ट्रांसपोर्ट कराओगे, कैरेज। गुड्स को आप आउट स्टेशन ट्रांसपोर्ट कराओगे, फ्रेट। लाइव पर्सन्स को लोकल भाड़ा पे करोगे, कन्वेंस। आप आउट स्टेशन भाड़ा पे करोगे, ट्रेवलिंग। अब देखो क्या है इसका रेलेवेंस, कि अगर आप माथे पे बिंदी लगाओगे तो सुंदर दिखेगा, लेकिन उसको गाल पे लगाओगे तो सुंदर नहीं दिखेगा। आंसर तो आपका मैच करेगा। लेट सपोज दैट आपने क्या किया, पटना गए और भाड़ा पे किया 1000 और उसको लिख दिया फ्रेट, तो उस आदमी को आपने सामान बना दिया। समझ रहे हो बात? अगर आप खुद ही पटना ऑटो में बैठ के घूम रहे हो और उसको लिखते हो कैरेज, क्योंकि भाड़ा ही है भाई, अंग्रेजी, तो एक ही आदमी के डिफरेंट डिफरेंट नेम है और नेम चेंज होने से उनका पूरा सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 4 चीज जो आज हमने इंपॉर्टेंट देखा, उसको पक्का जहन में रखिएगा। टाइम लग रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाने में, लेकिन हम इतना स्ट्रांगली इसको करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट को कोई हिला नहीं पाए। क्वेश्चन करना भी एक कला है, लेकिन इसके अंदर की बातें सीखना भी एक कला है। तो आज आपका कैरेज इन वर्ड पे ही हमने पूरा आज डिस्कशन कर लिया। फटाफट दिमाग में आ गया? अगर नहीं आया होगा, अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह रहा होगा, तो इस वीडियो को यूट्यूब पे है रहेगा अवेलेबल, आप काइंडली देखिएगा, राइट? ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। क्या कहते हैं आप? और करें या रहने दें? काफी लंबा हो गया, 30 मिनट्स भी क्रॉस कर गया है बैच। दूसरे बैच वाले हल्ला कर रहे होंगे, 7:37 हो चुके हैं, राइट? ठीक है, 7 मिनट विलंब है हम लोग। फिर भी चलिए इस वीडियो को पक्का दोबारा देखिएगा और कल हम डिस्कशन करेंगे, राइट? कल हम आपसे पक्का डिस्कशन करेंगे ये सारी चीजों को। फ्रेट क्या है, कैरेज क्या है, ट्रेवलिंग क्या है, कन्वेंस क्या है। अगर ये बात आप नहीं बता पाओगे
तो फिर डंडा लगेगा, राइट? ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय योर सेल्फ, हैप्पी डे, गुड डे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।